अस्सलाम वालेकुम फैमिली, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी खैर आफियत से होंगे। जी माशाल्लाह से दिन का आगाज़ हो गया था और मेरी जो बड़ी बेटी है वो आज उन सब मेरे यानी कि सारे बच्चों का ही तो मीठा स्लाइस खाने को दिल कर रहा था। तो वो खड़ी हो गई थी तो कहती मम्मा मुझे पूरी जो फिंगर है वो अंडे में डिप करनी पड़ रही है, तो मुझे किच किच सा मुझे गंदा सा लग रहा है, तो आप ही आएँ। तो मैंने कहा अच्छा जी, बस जी मैं यहाँ आ गई थी। और फैमिली आज घर में इतना काम था क्योंकि रमज़ान में रह गए थे, बस ये आज का ही दिन था। तो आज बहुत सारे काम करने थे, तबीयत मेरी भी बेहतर थी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की दुआओं से। और मेरे हस्बैंड की भी माशाल्लाह ठीक थी और कुछ उनका मूड भी ठीक था। उन्होंने कहा था आज बस दिल खोल के जो शॉपिंग करनी है कर लो, फिर उसके बाद मेरा जो है ना वो शटर सारा डाउन हो जाना, फिर मैंने ना रमज़ान में नहीं जाता। तो फैमिली ये ना एक दिन में ही सब कुछ जिसे कहते हैं आप समझ लें, घर का राशन से लेके जो थोड़ा बहुत सामान आना है, पर्दे कारपेट ये वो, ये पूरा दिन बस अज़ान नहीं आज का लगाया दिन मेरे पास है। और यहाँ मैंने ईमन को सी ऑफ करने लगी थी। है? अच्छा ये आप क्या खा रही हो? दूध नहीं पीना? दूध रख दो। और ये क्या देख रही हो? वाह। चलो इमन, बाय बाय। बस जी मैंने ईमन को सी ऑफ किया, बहनों के हवाले छोड़ा और मैंने अबाया पहना और फैमिली में निकल आई। रमज़ान ऑफ़र लगी हुई थी हमारे यहाँ, जो इस्लामपुरा मार्केट है वहाँ पर बहुत ही अच्छी, और जिसे कहते हैं 250 और 180 की ये जिसे कहते हैं सारी सेल थी। और फैमिली मैंने माशाल्लाह से यहाँ पे जो घर का सामान है वो इतना सारा लिया, इतना सारा कि मैं आपको बता नहीं सकती। बहुत जो घर की ज़रूरत की चीज़ें होती हैं जो यानी कि काफ़ी टाइम से नई इंसान ने ली होती, या कुछ बाउल होते हैं जो रमज़ान में ज़्यादा जिसे कहते हैं ज़रूरत पड़ती है, डोंगे शोंगे दही बल्ले पुल्ले पाने दी। तो बस जी मैंने जो जो सामान था मैंने लिस्ट में लिखा हुआ था, मेरी बेटियों ने बताया हुआ था मुझे, कुछ डेकोरेशन की चीज़ें वगैरह थी वो सब कुछ फैमिली मैंने लिया। और रमज़ान ऑफ़र पे ये बहुत ही अच्छी डील लगी हुई थी, यानी कि पूरी जो सेल थी बड़ी ज़बरदस्त थी। यहाँ पे आप भी ज़रूर आइएगा, देखिएगा। जो है हमारे तो करीब ही है, अब आप लोगों को तो नहीं पता कहाँ रहते हो आप लोग, कहाँ नहीं, मगर एक यहाँ पे वॉच भी हर चीज़ बहुत ज़बरदस्त थी। यानी कि हम लोगों ने 250 से 180 की डील थी, दो यानी कि प्राइस में था सामान सारा। तो पिक्चर्स बहुत अच्छी थी, मिरर थे। ये ऊपर वाला पोर्शन था, यहाँ के प्राइस थोड़े से कॉस्टली थे, मतलब यानी कि 1000 के नीचे नीचे थे, ये भी 1000 से ऊपर नहीं थे। मेरे हस्बैंड ने बहुत सारी यानी कि मेरी हेल्प की शॉपिंग करने में, मुझे बड़ा अच्छा लगा। काफ़ी टाइम बाद हम दोनों निकले, तो बल्कि मुझे कह रहे थे कि वीडियो नहीं बनाया करो कुछ इस तरह की शॉपिंग वगैरह की। तो क्योंकि फैमिली एक दफ़ा ऐसा हुआ था कि हम लोग ना बस एक ऐसी बात ही है जैसे मैं आपसे शेयर करना चाह रही थी कि 3-4 साल पहले ना इसी तरह हम माशाल्लाह गाड़ी भी थी, हर चीज़, हम बड़े खुशबाश अपनी ज़िंदगी में चल रहे थे। तो कहने वाले कहते हैं कि जी नज़र लग जाती है, ये हो जाता है वो हो जाता है, मगर कोई बात नहीं। तो मुझे इस तरह गुस्सा कर रहे थे, तो इतना यानी कि हमारी ना फैमिली में प्रॉब्लम्स आ गए, हम लोग आपस में बहुत सारी ना रीज़न्स बन जाती हैं। तो मुझे कहते वीडियोस, कुछ चीज़ों की वीडियो नहीं बनाया करो, अच्छा नहीं लगता। मैंने कहा अच्छा चले जी ठीक है। तो बस यही वजह थी कि ना नज़र लग जाती है फैमिली बहुत सारी चीज़ों में, हम लोगों को खुद नहीं पता चलता। यहाँ जी बड़ी अच्छी हमें एक चीज़ नज़र आई, मैंने कहा चलो लेते, कहते नहीं बकरा ईद पे लेंगे। तो ये था कट्टर था, छोटा छोटा सा, ऐसे जैसे पेच बने हुए थे इसके अंदर। तो जैसे हम मीट वगैरह बड़ा गोश्त के अंदर छुरी कांटे वगैरह मारते हैं ना, तो इस तरह से ये प्रेस करते तो पूरा अंदर चला जाता, बड़ा अच्छा लगा। ये इन्हें बड़ा पसंद आया, पर मैंने कहा घर में कारपेट वगैरह बिछा हुआ है तो हम लोगों ने कहाँ फ़र्श पे ये सफाइयाँ करनी है। तो बस जी हाँ, बोतल पसंद आ गई, बड़ी ज़्यादा चीज़ें छोटी छोटी इन्हें चीज़ें पसंद आती हैं। अच्छा इन्हें कांच की चीज़ें मेरे मियाँ साहब को बहुत पसंद आती हैं जी। और मैं कांच की चीज़ों से इसलिए भागती हूँ कि अल्लाह ना करे हाथ हूथ से टूट टूट जाए तो बस जी लग पते जाते हैं। तो पर इन्हें पसंद आती हैं, तो इन्होंने माशाल्लाह से जो चीज़ें यानी कि ले रहे थे वो कहते हैं आप बकेट जो है भर के जो यहाँ रखे जाएँ। यहाँ मैंने टेबल देखी, मुझे टेबल की ज़रूरत थी क्योंकि फैमिली मैंने वीडियो नहीं बना सकी, मैंने सोफ़ा कम बेड जो है वो बनवाने दे दिया है, ख़रीदा नहीं है। इन्होंने कहा ख़रीदने से बेहतर है कि बनवाओ और
ताकि कल कला कोई मसला मसाइल हो जाए तो हम आ तो सके ना उनके पास। तो मैंने कहा चलें ठीक है। यहाँ जी हम कढ़ाई देख रहे थे प्योर, उसकी क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता इसका क्या होता है, बहुत भारी थी कि मेरे हाथ से उठ भी नहीं रही थी। तो मैंने कहा नहीं, डीप वाली कढ़ाई लेने से बेहतर है हम ना पैन टाइप लेते हैं जिसमें हम तवा पीस भी बना सकें और स्टेक भी बना सकें आगे, और पकोड़े भी बन जाते हैं उसके अंदर। तो बस जी हमने एक वो ली, तो वो थोड़ी सी हमें महंगी पड़ी क्योंकि वो हमने कहीं और से ली थी। यहाँ भूख लग गई थी जी, पेट हमारा अपना ही था जी, सुबह के स्लैक्स खा के निकले हुए थे, आपके सामने की बात है। तो बस जी भटूरे खाए, हाँ गरम गरम स्वादी। तो मैंने साथ सोडा भी पिया था, सोडे की वीडियो नहीं बना सकी। एमन नहीं थी मगर फिर भी सामान बहुत ज़्यादा हो गया था, तो कुछ सामान हमने फिर किसी शॉप पे रखवाया, कभी कहीं शॉप पे रखवाया। तो एंड हम लोगों ने कहा बेडशीट्स वगैरह लेके ना एक दफ़ा घर का फेरा लगाते हैं ताकि सारा सामान घर रखें, दोबारा आ जाएंगे। क्योंकि इसके बीच में ही हम लोगों ने वहाँ जाना था, वो सोफ़ा कम बेड का भी सारा करना था और कारपेट भी लेना था। तो कारपेट का कलर समझ नहीं आ रहा था, 3-4 दफ़ा हम लोगों ने कारपेट देखे। यहाँ पे जी बेडशीट तो थी बहुत बहुत प्यारी, बहुत अच्छी और नॉर्मल रेट, ये बहुत पसंद आई। बहरहाल मैंने एक ब्लू में ली और एक मैंने स्किन ब्राउन में ली, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने जो सोफ़ा कम बेड लिया था, जो हम लोगों ने कलर बताया था वो स्किन ब्राउन कलर का था, क्योंकि डार्क कलर ब्लू कलर मेरे हस्बैंड को दिल नहीं जा रहा था। ये हम लोगों ने तकिए लिए, ये वो तकिए हैं जी चाइना के थे, तो कोई ना कि घर जाके इन्हें खोलोगे तो इतने मोटे हो जाएंगे, वैसे ये इतने चपटे बारीक से हुए हुए थे। घर गई जी, सारा सामान रखवाया, थोड़ा सा नमाज़ वगैरह पढ़ी, मेरे हस्बैंड ने कपड़े वगैरह चेंज किए, हम लोग सुकून में आए, ज़रा थोड़ा सा रिलैक्स किया, चाय कप पिए और जी फिर दोबारा आ गए, क्योंकि रमज़ान अगली जी रोज़ा था, रोज़े की वजह से जो सामान लेना था मैंने कहा वो भी ले लें, रोज़े की हालत में फिर निकला नहीं जाता। और यहाँ पे भी मेरे हस्बैंड गुस्सा कर रहे थे कि तुम वीडियो नहीं बनाओ, वीडियो नहीं बनाओ। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, आप सब मेरी फैमिली हैं, कोई कुछ नहीं कहेगा, बल्कि सब माशाल्लाह कहा करें। ईमन को देखकर और मुझे, मैं अल्लाह पाक अपने घर में इसी तरह से खुश और आबाद रहूँ और अल्लाह पाक कभी किसी की नज़र ना लगे और आप सब भी खुश रहें और अल्लाह पाक आप लोगों को कभी किसी की नज़र ना लगे। और क्योंकि फैमिली नज़र तो लग जाती है, किसी की भी लग जाती है कभी भी, मगर ये कि जब माशाल्लाह कह दो तो कुछ भी नहीं। अच्छा जी, यहाँ ईमन साहिबा ने बहुत तंग किया हुआ था जी, वो आई हुई थी साथ, उसे एक तो पहले ही तबीयत ज़रा ठीक नहीं, ईमन को फ़्लू हो रहा था, मगर ईमन ने कभी कह रही थी मैंने कैन पीना है, कभी जूस पीना है, कभी बोतल, और बहुत तंग करी थी। बस इसके बाबा कहते हैं फटाफट निकलो, क्योंकि एमन की तबीयत ठीक नहीं है और एमन यहाँ पे रोना शुरू हो जाए। तो आगे से मुझे कहती है रो रो के हम लोगों को बता रही है वहाँ पे सबको, मेरी मम्मा कुछ नहीं लेके देती, मेरे बाबा मुझे कुछ नहीं लेके देते। लोग हंस रहे थे वहाँ पे, क्योंकि एमन साहिबा का तो होता है जो मैंने मुंह से निकाल दिया वो मेरा बस अब पूरा करो। तो मैंने इन्हें कहा था, मैंने कहा भाई जी आज के बाद अगर यहाँ पे कुछ सामान वगैरह घर का लेने आना है तो एमन नहीं आएगी। मैंने कहा आज के बाद एमन को जलाल सेंस ने लेकर आना। कहते चले जी ठीक है, मगर एमन साहिबा ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता। वो तो वैसे ही पूरा दिन मामा पापा से दूर थी, तो इसलिए अब तो उसने लाजमी आना था। यहाँ जी हमने कहा चलो जी आज इंजॉय तो हो ही रहा है, दोपहर भटूरे भी बाहर ही खाए हैं, तो आज रात का भी थोड़ा सा बाहर ही खाते हैं जी, मेरे हस्बैंड का दिल किया। तो हमने जी एक सैंडविच और बर्गर लगवाया था, बीफ बर्गर था। एमन साहिबा ने फिर कहा जी मैंने आइसक्रीम लेनी है, बस जी ले लूँ के हम लोग बाहर निकले। अच्छा जी फैमिली, अगर आप मेरे इस चैनल पे इस ब्लॉग पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें और सब्सक्राइब कर दिया करें। ये आप लोगों की तरफ से एक छोटा सा तोहफ़ा होता है, मेरी बेटी के लिए प्यार होता है, जो हम सबको बहुत पसंद आता है। बस जी घर आई तो बच्चों ने इंतज़ार नहीं हो रहा था कि मम्मा आप दोबारा 3 दफ़ा आके बाहर चली गई, अब हमें सारी शॉपिंग दिखाएं। बस जी यहाँ पे बच्चे पागल हो गए थे। पहले मैंने इनकी सारी शॉपिंग पहले मैंने नीचे इनकी दादों को दिखाई, पूरी फैमिली को नीचे दिखाई, फिर ऊपर बच्चों को, सबको माशाल्लाह सब चीज़ें बहुत पसंद आई। और जी माशाल्लाह से खैर से कारपेट भी ले लिया था, और कारपेट का कलर क्या है मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊँगी। पर्दे भी ले लिए और सोफ़ा कम बेड भी, माशाल्लाह हर चीज़ ज़रूरत की जो फैमिली घर में होती है सब ले ली। माशाल्लाह रमज़ान की भी सब तैयारियां हो गई थी खैर वाफ़ियत से। और आज माशाल्लाह से पहली सहरी है, अल्लाह पाक ये हम लोगों के लिए जिसे कहते हैं
खैर व बरकत वाला महीना आया है। अल्लाह पाक सब के लिए दुआ है, मेरे लिए भी कीजिएगा, आप सब के लिए भी दुआ है। अल्लाह पाक हम सब की दिली ख्वाहिशें मुरादें सब पूरी करें और हम सबको अपने घरों में खुश आबाद रखें। अल्लाह पाक हर परेशानी हर मुसीबतों से हम सबको दूर रखें। अल्लाह पाक हम सबको कामयाब करें, बस यही दुआ है, आप सब भी कीजिएगा। यहाँ पे खैर से पहली सहरी बन गई थी। मैंने अंडों का कोगीना बनाया था, साथ घी वाली रोटियाँ और चाय। बहुत ही मज़ा आया और अल्लाह आप सबको रमज़ान मुबारक। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।